ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक्सट्रीम क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोगों को आशा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा और आप पढ़ाई में अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने पिछले वाले लेक्चर में क्लास 10th में आप सभी लोगों को इमेज फॉर्मेशन का लेक्चर करवा रहे थे, जिसमें मैंने कॉनकेव मिरर से संबंधित कुछ रे डायग्राम स्केच करने के लिए पिछले वाले लेक्चर में करवाया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे कॉनकेव मिरर का। तो आइए मित्रों, जिन बच्चों ने नहीं देखा है इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा और फिर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है बच्चों कि जो हमारा इमेज होता है, इमेज वो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इमेज बनती है। जैसे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उसका इमेज क्या बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसका इमेज क्या बनेगा। तो ये क्वेश्चन में आता है कि मतलब आप कैसे इमेज बनेगा, क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा या लार्ज बनेगा या बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग रे डायग्राम के माध्यम से यहाँ सीखेंगे। तो आइए बच्चों, अगर हमारा ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, एट फोकस। हमने आपको टेबल में बनवाया इसके पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें बताया था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसे, देखिए, एक हमने पैरेलल बीम्स डाला, रेज डाला, तो ये देखिए यहां से होकर जाए मिरर से टकराया और वापसी इसकी कहां से हुई, फोकस से। हमने बताया था आपको कि अगर कोई रेस पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो हमने दो बीम्स डाला, एक आपका ये पैरेलल और दूसरा ये, दोनों फोकस से होकर गई, तो इमेज कैसा बना, पॉइंट साइज का बना। कैसा बना, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड। कैसा बना, इन्वर्टेड बना, रियल बना। क्योंकि रियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, आपकी रेस रियल में कट कर रही है। जब कोई रियल में रेस कट करेंगी तो उसका जो इमेज बनेगा वो रियल ही बनेगा। दूसरा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड सी का मतलब ये है बेटा कि बियॉन्ड सी का मतलब होता है कि सी के जस्ट पहले। तो हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट सी के पहले रखा है, तो इसका जो एक हमने पैरेलल बीम्स डाला, जो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो फोकस से होकर गया, और दूसरा हमने सेंटर से होकर डाला तो वो सेंटर से सीधे गया और सीधे उसकी वापसी हो गई। तो इस तरह से ये इसका जो दो लाइनें कट कर रही है वो इस स्थान पे, यानी सी एंड एफ के बीच में। इसलिए कहा जाता है कि हमने टेबल में बनवाया था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो उसका जो इमेज बनता है वो सी एंड एफ के बीच में बनता है। और कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल होता है और डिमिनिश्ड होता है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड कहेंगे, छोटा बनता है। ठीक। तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एट सी हो। एट सी का मतलब है बेटा कि पोजीशन आपके ऑब्जेक्ट की सी पर ही हो। यहाँ सी लिख लीजिए, सी पर है हमारा ऑब्जेक्ट। कहां पर है, सी पर है, सी। तो सी पर जब होता है तो उसका जो एक हमने पैरेलल रेस डाला तो वो फोकस से होकर गया, ठीक, और दूसरा हमने रेस डाला फोकस से जाती हुई तो वो पैरेलल हो गई। तो उसका जो इमेज बनता है वो ये बना। इमेज आपका बना कौन सा, ये। तो इसमें देखिए आपका कैसा इमेज बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड फॉर्म हुआ और आपका सेम साइज का बना। इसकी साइज कैसी है, सेम साइज है। सेम साइज होने का मतलब है कि आपका जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना। ओके। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट
बिटवीन सी एंड एफ, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी और एफ के बीच में। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो वो एक हमने पैरेलल बीम डाला जो टकराने के बाद फिर वो एफ से गए, और दूसरा हमने सेंटर से जाते हुए डाला तो वो रिफ्लेक्ट होके इस सेंटर से होके गई, और ये एट सी, सी से दूर, सी से दूर। तो इसका जो इमेज बना वो बियॉन्ड द सी और लार्ज, इनलार्ज्ड बना। ठीक, मतलब पहले से क्या बना, बड़ा बना, और इसमें क्या बना, सेम साइज का। नेक्स्ट है आपका बेटा फोर्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, आप फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में ये बताया गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन, फिफ्थ पार्ट में है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, when object is at focus, focus F, focus F, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस F पर है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर है, सॉरी एफ पर है, तो उसका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर, क्योंकि ये रेस, ये आपकी रेस कहीं दूर जाके आपकी कट करेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और कैसा बनेगा आपका, हाईली इनलार्ज बनेगा, मतलब बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब सीधा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, कहीं जाके इनफाइनाइट पर बनेगा, बहुत दूर। नेक्स्ट है आपका कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पी और एफ के बीच में है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका एफ है, ये आपका पी है, ये आपका सी है, तो हमारा फोकस कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ पर है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो ये एक रेज हमने सेंटर से जाती हुई भेजा और एक रेज भेजा पोल से, तो पोल से गई वो जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस हो जाएगी, और ये इधर जा रही है इधर, तो ये इमेज कहां पर बनाएगा, ये आपका बनाएगा वर्चुअल इनलार्ज और बिहाइंड मिरर, मतलब ये कभी इधर कट ही नहीं कर पाएंगी, ये पीछे जाके कभी कट ही नहीं कर पाएंगी, तो मतलब ये आगे जाके कट करेंगी, मतलब यहां पर कट करेंगी। तो ये आपका इमेज बनेगा बी, अगर इसको हम लोग बी कहें, ये ए कहें, तो ये हमारा बी डैश और ये डैश बनेगा, और कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज। और दूसरा इसका जो बनेगा इमेज वो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल का मतलब आभासी होता है, और इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट का मतलब बेटा होता है सीधा, इरेक्ट बनेगा। तो केवल और केवल वन ही केस ऐसा होता है जिसमें इमेज आपका इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। कब बनता है, जब आपका पोजीशन कहां पर हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पी एंड सी के बीच में हो। पी एंड सी का मतलब है बेटा, पी एंड सी का मतलब है पोल्स एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज पी एंड एफ, सॉरी ये सी नहीं एफ कह दीजिए, पी एंड एफ के बीच में अगर होगा हमारा ऑब्जेक्ट तो आपका इमेज बनेगा कैसा, वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इसके यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के, कहां कहां पर इसका हम यूज करते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो पहला यूज है कि आप टॉर्चेस में यूज करते हैं, ठीक। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ है, यूजेस पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में
कॉनकेव मिरर का यूज है टॉर्चेस में, पहला यूज। दूसरा यूज है सर्च लाइट, सर्च लाइट में यूज किया जाता है। तीसरा आपका है व्हीकल्स में यूज करते हैं। तीसरा है व्हीकल्स हेडलाइट में यूज करते हैं। और सेविंग मिरर्स में यूज किया जाता है। सेविंग मिरर, जब आप जो नाई की दुकान होती है वहां पे जो मिरर लगा होता है उसमें आपका कॉनकेव मिरर का यूज होता है। और सबसे ज्यादा यूज डेंटिस्ट करते हैं दांतों को मतलब देखने के लिए, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड होगा। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का आपका फॉर्मेशन क्या होगा, कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी लोगों को मैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।